बेटी के नहीं मिला सर न्याय, तो लास्ट में आप भगवान करके के साथ हाँ, हम हत्या करके हम अब खुद मर जाए का करम। हमारे संपत्ति खत्म हो गए, हम संपत्ति ना है हम बाल बच्चा की संपत्ति देखिए बेटा, बाल बच्चा के देखिए, बाले बच्चा के देखिए जी। इस रोती बिलखती माँ को देखिए और विवश माँ को चुप कराते बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को। अब खुद मर जाए का करम। हमारे संपत्ति खत्म हो गए, हम संपत्ति ना है हम बाल बच्चा की संपत्ति देखिए बेटा, बाल बच्चा के देखिए, बाले बच्चा के देखिए जी। ये वही माँ है जिनकी बेटी कुछ दिनों पहले इंसान के शक्ल में मौजूद भेड़ियों के हाथ चढ़ गए। दरअसल पटना में जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा के साथ रेप के बाद मौत का मामला काफी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। बिहार सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। अब एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे, जहां विजय सिन्हा को देख दुख के समुद्र में डूबी मां अपनी पीड़ा को नहीं छुपा पाई और फपक कर रोने लगी। इस दौरान पीड़ित और गमगीन मां के लफ्जों से बस एक ही शब्द निकल रहे थे कि या तो मेरी बेटी के कातिलों को सजा दो या फिर मुझे फांसी पर टांग दो। मांग रखेंगे मेरी बेटी के न्याय मिले, न मिले तो मेरी फांसी पर चढ़ा दें। रहना नहीं चाहते हैं दुनिया में, देखना नहीं चाहते हैं दुष्ट के। न होता है तो हम भी अथी पर अथी हो जाते हैं। क्या बोले वो? भरोसा दे के गई हैं सर, भरोसा हम देखते हैं नहीं अथी मिलेगा मेरी बेटी के इंसाफ तो हम ही अथी रह के क्या करेंगे। ये माँ के धरती पर बोझ हैं, बोझ समझ रहे हैं। उम्मीद जगी है नहीं, जब तक अथी नहीं मिलेगा जब तक हमको उम्मीद नहीं अथी हुआ। हाँ आए हैं, कुछ लग रहा है कि सर करेंगे, बाकी कुछ उनको से विनती अजय सर से हुआ है। आप लोग लगातार कह रहे थे कि प्रशासन आपको परेशान कर हाँ, अभी भी परेशान कर हाँ 12 बजे 12:30 बजे रात में। हाँ कहीं माँ के खून टेस्ट, कहीं माँ के खून टेस्ट हो गए, कहीं बाप के खून। ठीक है, क्या कह के टेस्ट करता है खून? कि मैं ले जा रहे हैं टेस्ट, दोनों का ब्लड देखेंगे बेटा कि मैंने दोनों को ब्लड मिलता है कि नहीं मिलता है। कभी नैहर मेरे मायके जाते हैं, कभी उसको फुआ ही जाते हैं। तो यही ना है कि तुम ही लड़की के मारी है। तो पूरे रिश्तेदार को परेशान किया जा रहा है। हाँ, और वो में 12 बजे 1 बजे रात में। अभी उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं। अभी तो हमको ही धमकी मिल रहा है कि तुम ही लड़की के यहाँ से अथी हुआ है। अरे हुआ है तो हमको ही पकड़ाओ बेटा, तुम माँ के लाल हो, दूध पिया है तो हमको ही अथी चढ़ा दो, फांसी हम चढ़ने के लिए तैयार। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि गुनाह को अथी दे, मेरी बेटी का अन्याय दे। हाँ बेटा। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले की जांच में गठित की गई एसआईटी पर परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाया है। पिता ने कहा कि एसआईटी रात हो या दिन हो कभी भी फोन करती है और उनका बार बार घर पर ही आना साफ जाहिर कर रहा है कि ये मामले की लीपापोती करना चाहते हैं। एसआईटी मामले के मुख्य आरोपी को बचाना चाहती है। बहरहाल परिजनों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि पीड़ित परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये जुबान बिहार के उप मुख्यमंत्री की है। पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है। और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है। और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री से भी हमारी बात हुई है। स्पष्ट तौर पर अगर जो परिवार के लोग या इससे इनके लोग जो जुड़े हैं
पूरी सत्यता को भी इनको दिखाया जाएगा, उसकी पुष्टि कराई जाएगी, कोई चीज छुपाया नहीं जाएगा और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आएंगे तो वो बचेंगे भी नहीं। मैं खुद नजर रख रहा हूं कि इस तरह के चीज ऐसे दरिंदगी करने वाले मानसिकता अगर जो है तो वो कितना भी पहुंच में होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। सर, पुलिस की शुरुआती जांच के बाद जो संदेह उत्पन्न हुआ, क्या पुलिस फिर से विश्वास जगा पाएगी परिजनों को? देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामला की गंभीरता को निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं लिए, इसलिए दो पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है और ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग सबक लें। इससे घटनाएं अगर जो होती है तो उसकी गंभीरता को त्वरित गति से पूरी जांच और एक्शन निर्धारित होनी चाहिए और इससे सबक लेने की भी जरूरत है। सरकार सजगता के साथ, गंभीरता के साथ दोषी के खोजबीन में उसकी सत्यता जानने में लगी है। सर, एसआईटी ग्रामीणों का कहना है, या जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि एसआईटी उन्हें परेशान कर रही है। नहीं, एसआईटी देखिए, ये जो डीएनए टेस्ट का हो रहा है, ये बच्ची, इनके परिवार, क्योंकि बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, लेकिन इनके परिवार के लोगों के साथ उनका संबंध है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। ये मनसा कतई नहीं है कि पीड़ित परिवार को परेशान तंग करें या उससे जुड़े लोग जो सत्यता जानना चाहता है उसको धमकाने का या परेशान करने का, और ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे तो सरकार, बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम लोग ऐसे लोग को बख्शेंगे नहीं, हर हाल में कार्रवाई करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री से मुलाकात और उनका आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार में न्याय के प्रति उम्मीद जगी है। पीड़ित पिता ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद थोड़ी आशा जरूर जगी है। अब हमें लग रहा है कि न्याय मिलेगा। इस हादसे के बाद मेरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। घटना को घटे एक पखवाड़े से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक परिवार इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। जहानाबाद से टीवी 9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।